सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार। अज्ञान का हरण होता है, अज्ञान का हरण होता है, विवेक की प्राप्ति होती है। आप लोग कहोगे महाराज तो फिर स्कूल काहे को जाए, सत्संग ही में बैठ जाए, काहे को बच्चों को पढ़ाए लिखाए। यदि विवेक कथा में मिलता है, सत्संग में मिलता है, तो फिर काहे को इतनी मोटी मोटी फीस की रकम हम दे, कथा में ही लेके आए। देखो विद्यालय में जो पढ़ाया जाता है वह विषय बोध कराते हैं, विवेक का बोध नहीं कराते, विषय का बोध कराते हैं। पहली की कक्षा में गए तो पहली की किताबें, दूसरी में गए तो दूसरी की। अब हम सब लोगों को तो पहली दूसरी मिला ही नहीं, प्रथमा पूर्व मध्यमा ये सब पढ़ने को मिला। अब आजकल तो भाषा भी परिवर्तित हो गई, अब पहली नहीं बताते लड़के बच्चे। हम लोग घरों में जाते हैं तो कहते हैं, पूछे मान लो कि भैया कौन सी कक्षा में हो, तो बोलेंगे महाराज फर्स्ट। अब हम कम पढ़े लिखे आदमी तो कहां से समझे फर्स्ट और सेकेंड। प्रेम से बोलो जय श्री राम। तो भगवान की कथा में, भगवान के सत्संग में ही विवेक मिलता है। और सत्संग की महिमा को कहते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सठ सुध रही सत संगति पाए, सट सुध रही सत संगति पाए। पारस धातु कुधातु सुहाए, भारत धातु कुधातु सुहाए। विधि सब बस सृजन कुसंगत परहि, विधि बस सुदस कुसंगत परहि। धनि मनि सम निज गुण अनुसरहि, मनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। और यह सत्संग श्री रघुनाथ जी की कृपा करुणा से ही हमें आपको सुलभ होगा। सत्संग का लाभ यही है कि मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदो दयते विवेक। हृदय रूपी अहंकार में, हृदय रूपी अंधेले से विवेक की ओर ले जाएगा ये सत्संग। जो हृदय में अहंकार रूपी अंधेला जमा है ना, भगवान की कथा, भगवान का सत्संग उस अंधेले से हम सबको प्रकाश की ओर ले जाता है। क्या करना है जीवन में, क्या नहीं करना, इसका बोध भगवान की कथा कराती है। जैसे उदाहरण के लिए गोस्वामी जी कहते हैं, सठ सुधरहि सत्संगति पाए। पारस मणि के स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है कि नहीं बन जाता? हम तो नहीं देखे, जो लोग देखे हो तो बताएं। पारस मणि के स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है।
ऐसे ही सत्संग से सठ भी सुधर जाता है, मूर्ख को भी बोध हो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी सत्संग की महिमा कहते हैं। और वंदना के क्रम को आगे बढ़ाते हुए गोस्वामी जी कहां तक कहें, दुष्टों की भी वंदना करते हैं। सज्जनों की तो वंदना करते ही करते हैं, दुष्टों की भी वंदना करते हैं। और सुनो, दुष्टों की एक बार नहीं, दो दो बार वंदना करते हैं। बहुरी बंद खल बिनवं तो ही। तो किसी ने गोस्वामी जी से कहा, महाराज आपने तो खलों की भी वंदना करी है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, हाँ, अच्छे व्यक्ति जो होते हैं ना वो एक बार में ही मान जाते हैं, पर जो खल होते हैं ना वो दो बार में भी मान जाए तो बड़ी बात है। अच्छा, खल का मतलब क्या है? खल किसे कहेंगे? एक महात्मा थे, वो बड़ा सुंदर तर्कपूर्ण अर्थ करते थे। तो हमने उनसे पूछा, महाराज खल का अर्थ आप करके बताओ। तो उन्होंने कहा, खल का मतलब है जो खाए और लड़े, खूब खाए और खूब लड़े, यही है खल। हमने कहा इसमें एक और जोड़ दीजिए। बोले क्या? हमने कहा जिसका खाए उसी से लड़े, वही है खल। तो गोस्वामी जी वंदना के क्रम में खलों की भी वंदना करते हैं। और महत्वपूर्ण विषय यह है कि जितनी बड़ी वंदना गोस्वामी जी ने नाम की करी है, उतनी बड़ी महिमा और किसी की नहीं करी। सबसे बड़ी नाम महिमा की वंदना श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने करी। 18 पुराणों में नाम की इतनी महिमा, 6 शास्त्रों में नाम की इतनी महिमा नहीं गाई गई है जितनी महिमा गोस्वामी जी ने अपनी मानस में करी है।